100 नॉर्मल वैल्यू है, 95 से 100 या 102 नॉर्मल वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर अगर वो वैल्यू जाता है तो ये जो रिफ्लेक्टर है और हेड है उसको एकदम स्मूथ कपड़ा, मैं बोल रहा हूँ टिश्यू पेपर मत लेना, टिश्यू पेपर लोगे तो इशू आएगा, तो स्मूथ कपड़ा लेना, ये रिफ्लेक्टर को साफ करना और ये हेड को साफ करना, खास करके ये हेड में ये जो दो आई की तरह आंखें दिख रही है उसको बहुत संभालना है, उसको आप उसमें रैशेस आने मत देना, दैट इज वन रिक्वेस्ट। एकदम स्मूथ कपड़ा जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप क्लीन करो, ठीक है। अगर उस पर रैशेस आए हो सकता है आपका डिटेक्टर काम करना बंद करेगा, सो मेक श्योर। हाँ, इसमें अलार्म, फॉल्स अलार्म कब आएगा, जब भी हेड और रिफ्लेक्टर जो टॉप हाइट पे लगा है कुछ 18-15 मीटर होगा तो उसके ऊपर लगा है और उसके बीच में आपका कोई आदमी आ गया या हो सकता है आपका क्रेन आ गया, डस्ट आ गया तो डस्ट आ गया तो भी आएगा। बड़े अलग इसमें कुछ टाइम पीरियड है। हाँ वही, अब मैं आता हूँ एक एक चीज पे आता हूँ। तो अगर आता है तो आएगा। अभी इसको टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसको टेस्ट करना है तो एक मैनुअल मेथड भी है, आप एक्चुअल में फायर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टर है उसमें एक कार्डबोर्ड पेपर लेना, ओके, ये रिफ्लेक्टर है, पकड़ लो, ठीक है, रिफ्लेक्टर इतने ही साइज का, उसको आप लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे से आप स्लोली उसको 60% तक लेके जाओ, इतना स्लो बोल रहा हूँ मैं, विद इन 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स आप स्लोली इतना लेके जाओ तो उसमें फायर जनरेट होता है, ठीक है। अगर मिसअलाइन हुआ है, जैसे कि अभी शायद से फर्स्ट वाला डिटेक्टर है ना, तो उसका कुछ इशू है, वो देखना पड़ेगा, शायद से रीअलाइन करना पड़ेगा, रीअलाइन करने के बाद उसका वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा, 100 वैल्यू नहीं रहेगा तो हम लोग जाके देखेंगे, तो इतना कवर किया तो फायर आएगा। ये वैल्यू कम कर रहे हैं, हाँ, वैल्यू कम होता तो है। आप क्या देख सकते हो, जैसे मैं ये प्रेस कर रहा हूँ ना, उसका वैल्यू ड्रॉप होते जाएगा, 100 का हो सकता है 75 का है, 65 है, तो 65 के नीचे गया तो फिर वो अलार्म देगा, ऐसा। तो उसका जो लिमिट है, अभी मैंने 65% रखा है, 65% रखा है। और सेकंड चीज, और एक चीज ये है, मतलब उसका वैल्यू का मैं एक्चुअल टेबल दे देता हूँ आपको मेल पे, क्या एग्जैक्टली चेक करना है। अगर डस्टी होता है तो 104 के ऊपर चला जाएगा, 104, 105। अगर आपने डस्ट क्लीन भी किया, देयर इज वन मोर थिंग, नोट्स में सारा चीज ऐड कर दूंगा कि आपको 4 घंटा रुकना पड़ेगा, तब जाके उसका वैल्यूज नीचे आएगा। मतलब आपने क्लीन कर दिया, उसका वैल्यू 104 आया, आपको पता है अभी मुझे क्लीनिंग करना है, इसका मेंटेनेंस करना है, मैंने क्लीन कर लिया, लेकिन उसका वैल्यू तो फटाक से नहीं आएगा, तो आपको रुकना है 4 घंटे के बाद अपने आप उसका वैल्यू, तो वो फॉल्ट कंडीशन नहीं रहेगा इधर। हाँ, तब तक रहेगा, देयर इज अ वन वे, आपको अलाइन नहीं करना है, क्योंकि अलाइनिंग का प्रोसीजर ये करेंगे, 4 घंटे के बाद आके चेक कर लेना, वो अलाइन हो जाएगा। नॉर्मली मैंने देखा है 1.5 या 2 घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है, 4 घंटा मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा या 2 घंटा तक हो जाता है। तो क्लीनिंग के लिए ये नोट्स याद रखना, मैं वो नोट्स में यहाँ पे ऐड कर दूंगा कहाँ पे भी, कि डस्ट क्लीन करना है, कितना क्लीन करना है वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि नया इंस्टॉलेशन है, उसका आप रिकॉर्ड रखो, हो सकता है क्वार्टरली करना पड़े या ईयरली एक बार करना पड़े, लेकिन डस्ट तो क्लीन करना ही है। अगर फ्रीक्वेंट फॉल्स अलार्म आ रहा है तो यू नीड टू इंक्रीज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, उतना क्लीन करके आप डिटेक्टर्स है वो कॉटन से कभी भी साफ मत करना, उसके लिए क्लीन ब्रशेस आते हैं, स्मूथ ब्रशेस, जैसे हम लोग पेंट के लिए यूज करते थे 5th स्टैंडर्ड तक, तो वो वाले ब्रशेस यूज करना, उतना क्लीन और स्मूथ ब्रश होना चाहिए, हार्ड ब्रश मत लेना, जो आजकल के ये वॉल पेंटिंग के लिए जो ब्रश आते हैं वो मत लेना जल्दी से। और वो 65 से लेके 100 तक अलार्म नहीं देगा। हाँ देगा, उसके लिमिट्स में बता देता हूँ, लिमिट्स इसमें लिख के रख दूंगा, एग्जैक्ट लिमिट मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिमिट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये थ्रू आउट इम्पोर्टेंट है। तो मेंटेनेंस किस चीज का करना है, एक तो बीम का ही मेजर है, हेड में से लेजर जाता, मतलब लाइट जाता है। हाँ, हेड में से लेजर पास होता है। मैं आपको एक प्रिंसिपल भी बता देता हूँ, देखो ये प्रिंसिपल है, नॉर्मल जो ये टाइप के डिटेक्टर्स रहते हैं, हाँ, तो ये टाइप के जो डिटेक्टर्स है ना बीम में, एक रहता है हेड, एक साइड रहता है रिफ्लेक्टर, इसके बीच में आप 160 मीटर तक जा सकते हो ये हेड केस में, लेकिन प्रैक्टिकली वो 70 मीटर के अंदर है, तो सिंगल रिफ्लेक्टर से काम हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा ना होगा तो उतना कर सकते हो। तो देखो इसमें लेजर पास हो रहा है, इनविजिबल है वो लेजर, 850 नैनोमीटर उसका लेंथ है, उसके बाद वो रिटर्न आ रहा है,
कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर मुझे एग्जैक्ट उतना ही इंटेंसिटी मिल रहा है यानी कुछ भी नहीं है, मतलब एक लाइट का एक इंटेंसिटी रहता है कि इतना अमाउंट ऑफ लाइट मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर वो लाइट कम हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाएगा, वो स्मोक की वजह से। स्मोक अंदर आया, लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया, तो वो अगर मेरा लाइट का इंटेंसिटी 65% कम हो गया यानी मुझे अलार्म देना चाहिए, वो लिमिट मैंने सेट रखा है। अभी आपका और एक क्वेश्चन था, चलो मेरे यहाँ पर पिजन्स है, क्रोज है, ठीक है, अगर ये उसने कट कर दिया तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग ने 30 सेकंड्स का डिले रखा है। 30 सेकंड्स, अगर आपका पिजन उड़ रहा है ये एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर 30 सेकंड्स के बाद वो भी उड़ रहा है तो हो सकता है देयर आर चांसेस ऑफ अलार्म, लेकिन वो भी है उसका जो हेड और रिफ्लेक्टर है, हेड और रिफ्लेक्टर उसका जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हेड और रिफ्लेक्टर उसके बीच में वो कट कर रहा है 15 सेकंड, मतलब फ्लाई होके यहाँ से जाके यहाँ तक गया है रिफ्लेक्टर तक, हो सकता है अलार्म है। लेकिन अगर वो ऐसा पास होता है देयर आर लेस चांसेस, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करना है, आपको एक कार्डबोर्ड पेपर लेके उसको स्लोली 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 कवर करना है। देयर इज एक्चुअली मैनुअल टेस्ट ऑप्शन इनसाइड द कंट्रोलर, उसका जो डाउन लेवल कंट्रोलर है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, एक्चुअली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वो कंट्रोलर ही काम आता है, तो वो कंट्रोलर से सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो, अलाइन भी कर सकते हो, मिसअलाइन होता है। हाँ, अगर हो सकता है अर्थक्वेक आया, इसमें क्या होता है अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग का मूवमेंट हुआ है, हो सकता है डिटेक्टर मिसअलाइन हो, तो जरूरी नहीं है कि वो फिर से आपको अलाइन करने की जरूरत है। देयर आर चांसेस कि वो अराउंड 5% का बिल्डिंग मूवमेंट अपने आप झेल सकता है, वो मिसअलाइन दिखाएगा, आप पैनल को रीसेट करो, मिसअलाइन होने के बाद, फॉल्ट होने के बाद, मतलब वो डिटेक्टर जो है वो नॉर्मल 4 आवर्स में अपने आप अलाइन कर लेगा। मतलब क्या होता है मिसअलाइन में, ये जो लेजर है ना वो वॉल पे कहाँ पे तो फोकस हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टर पे नहीं होगा, तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो कैलकुलेट करता है अरे कितना मिसअलाइन है और कहाँ पे मुझे सिग्नल मिल सकता है, तो वो कैलकुलेट करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, ओके 5% ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में जाके वो चेक करता है हाँ रिफ्लेक्टर एक्चुअल में यहाँ पे और यहाँ से सिग्नल मिल रहा है, तो वो फिर से अपने आप अलाइन हो जाएगा। बहुत सारे बीम्स में ये फीचर नहीं है आज की घड़ी में, इसमें है, और इसमें जो 4 घंटे के लिए मैंने रुकने के लिए बोला, क्योंकि 4 घंटे में ड्रिफ्ट कंपनसेशन का इशू है, अगर उसमें डस्ट भी आता है वो एक्चुअली रिकैलकुलेट कर रहा है अपने आप को। फॉर एग्जांपल डस्ट आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे डस्ट उड़ता होगा जब भी आपका ये, तो हो सकता है कि आपको ड्रिफ्ट का फॉल्ट आए, ड्रिफ्ट का फॉल्ट बाद में फिर से 4 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम में मैंने देखा है कि सुबह और शाम तक मैंने देखा है कि आपका